नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भव्य कॉरिडोर का निर्माण कर बाबा विश्वनाथ धाम को दिव्य स्वरूप तो दे दिया, लेकिन अब इसी विश्वनाथ धाम से सटी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जबरदस्त माहौल गरमाया हुआ। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी का सर्वे कराया गया तो खबर आई कि ज्ञानवापी के वजू खाने यानी तालाब से शिवलिंग मिला। और अब इसी वजू खाने के मुद्दे को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता प्रशांत पटेल और वाराणसी के डीएम कौशल राज के बीच जबरदस्त बहस छिड़ गई और नौबत यहां तक आ गई कि वाराणसी के डीएम को हटाने तक की मांग होने लगी। दरअसल सर्वे के दौरान जब ज्ञानवापी परिसर में मौजूद वजू खाने यानी कि तालाब का पानी खाली कराया गया तो उसमें शिवलिंग मिलने की खबर सामने आई, जिसके बाद तमाम हिंदुओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। यहां तक कि वादी पक्ष से जुड़े सोहनलाल आर्य ने भी इशारों ही इशारों में बता दिया कि बाबा मिल गए। इससे बड़ा समाचार कुछ नहीं। बाबा मिल गए, इससे बड़ा समाचार कुछ नहीं। बाबा मिल गए, इससे समाचार कुछ नहीं। कहाँ पे मिले बाबा? मत पूछिए। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, इससे आप लोग समझ रहे हैं कुछ? पानी के अंदर, वो तालाब के अंदर मिल गया क्या? जो आज पानी निकाला गया? बस हमने जो कहा नहीं, जो आज पानी तालाब का सुखाया गया था कि नहीं सुखाया गया, ये बताइए ना। क्या तालाब के पानी को क्योंकि वहीं पे कल जीत हुआ था आप लोग की कि पानी सुखाया जाए फिर जाए। पानी निकाला गया, उसमें बाबा मिल गए। हमने तो कहा ना, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, इसी में आप लोग सब समझ लीजिए। और फिर से करेंगे, बाबा मिल गए, जिसकी हम मतलब इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकार कहा करते थे। जिनको ये कहा गया, इसमें तिलभांडेश्वर पार्क मंदिर का दर्शन किसने किया है? सबने किया। सबने, बताइए। बस प्रतिरूप। इससे ज्यादा क्या साफ करें हम? इससे ज्यादा साफ क्या करें? काला पत्थर, ये हम नहीं कह रहे हैं, पुरातत्व विभाग आया, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अंदर पुरातत्व विभाग भी गया था। हाँ जी, डीएम को बस समझ लिए। मीडिया में खबरें आई कि वजू खाने का पानी निकाला गया, तब सर्वे हुआ और जब सर्वे हुआ तो वाराणसी के डीएम ने फिर से वजू खाने में पानी भर दिया। ये बात जब सुप्रीम कोर्ट में वकील और यूपी बीजेपी के प्रवक्ता प्रशांत उमराव ने ट्विटर पर लिखा और वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, कोर्ट के आदेश के बावजूद डीएम ने वजू वाले तालाब में दोबारा पानी भरवा दिया और नमाजियों के वजू का गंदा पानी विश्वेश्वर शिवलिंग पर जा रहा। यह अस्वीकार्य है, सीएम योगी जी। बीजेपी नेता प्रशांत पटेल ने जैसे ही सीएम योगी से शिकायत की तो वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा बुरी तरह से भड़क गए और कह दिया, कृपया गलत जानकारी न फैलाएं और न्यायालय के काम अपने आप मत करने लगे। न्यायालय है देश में व्यवस्थाएं तय करने के लिए। न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। तालाब का पानी कभी भी पूरा नहीं निकाला गया, उसका केवल लेवल कम किया गया था। डीएम ने कोर्ट का हवाला देकर बीजेपी नेता प्रशांत पटेल को नसीहत दी कि कोर्ट का काम खुद ही मत करने लगिए। तो बीजेपी नेता ने भी कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी पोस्ट करते हुए पलटवार किया और लिखा, कौशल राज शर्मा जी, गलत जानकारी आप फैला रहे हैं। तालाब पूरा खाली करा दिया गया था और मछलियों को सुरक्षित रखा गया था। दुर्भाग्य है कि सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आप झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट ने तत्काल शिवलिंग वाले स्थान को सील करने का आदेश दिया था, पर आदेश का पालन नहीं किया गया। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा और बीजेपी नेता प्रशांत पटेल के बीच हुई इसी बहस के बाद डीएम को हटाए जाने की मांग उठने लगी। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, इनको तुरंत हटाना चाहिए और कोई नया निर्भीक डीएम वाराणसी को मिलना चाहिए। ट्विटर यूजर गौरव वशिष्ठ ने लिखा, जब जिला अधिकारी ही झूठा प्रचार प्रोपेगेंडा रचने लगे, वो भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर, तब न्याय की उम्मीद किससे करें? अगर ये सच है तो डीएम साहब आप पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। बनारस के सोनू तिवारी ने लिखा, वाराणसी के डीएम की बहुत सी शिकायतें, लेकिन ये महाशय सत्ता में मजबूत पकड़ बनाकर काफी समय से बनारस में जमे हुए। मैं योगी जी से मांग करता हूं, डीएम वाराणसी को तत्काल हटाया जाए। ट्विटर यूजर वैशाली मिश्रा ने लिखा, भैया चिंता मत करिए, योगी जी हैं, कितना बड़ा ऑफिसर क्यों ना, महादेव के साथ खिलवाड़ करने वालों को जेल भेजा जाएगा।
योगी जी खुद चिंता करते हैं, महाराज काशी विश्वनाथ। विजयेंद्र मिश्रा नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, डीएम पर जांच बैठनी चाहिए और इसे बर्खास्त करना चाहिए। जब शिवलिंग मिला है तो उस पर वजू कैसे कोई करेगा? ये कभी स्वीकार्य नहीं होगा। एक यूजर ने लिखा, जिलाधिकारी महोदय शायद मामले की गंभीरता को समझ नहीं रहे। उनको लग रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश में अब भी समाजवादी पार्टी की सरकार है। कल को यदि स्थिति बिगड़ती है तो जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी। हिंदुओं को इसी तरह मजबूर किया जाता है कि वो फिर से कार सेवा करें, भारी पड़ेगा। ज्ञानवापी मुद्दे पर बीजेपी नेता प्रशांत पटेल से भिड़ने वाले वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर लोग इसी तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि वाराणसी के डीएम को हटाया जाए तो कोई उन पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगा रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में 3 दिनों से चल रही सर्वे की कार्यवाही सोमवार को पूरी हो गई। आखिरी दिन का सर्वे खत्म होने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने के पास शिवलिंग मिलने का दावा किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने एक प्रार्थना पत्र पर डीएम, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दिया। फिलहाल ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा, लेकिन इन सबके बीच जिस तरह से वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने बीजेपी प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत पटेल को नसीहत देते हुए कहा कि कोर्ट का काम खुद ही मत करने लगिए। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठाकर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपनी मस्जिदों को आबाद रखें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि रमजान हो गया तो मस्जिद के दरो दीवार तरसती है कि कहां गए वो लोग जो रमजान के 30 दिन अल्लाह के घर में आकर सर्वसजूद हो रहे थे। तो याद रखो, मस्जिदों की हिफाजत पहले हमको अपनी महल्लों की मस्जिदों को आबाद रख के रखना। अगर हम अपने महल्लों की, गांव की मस्जिद को आबाद रखेंगे तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मस्जिद का मसला आया। मस्जिद तो मेरी है ना, मस्जिद तो मेरी है। और ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में टीवी चैनल पर बहुत शाम में 6 बजे, रात में 9 बजे बैठकर ये बहुत दर्स देते हैं। ये हमको सिखाते हैं मस्जिद क्या है क्या नहीं है। मकसद क्या है कि बीजेपी को और तमाम इन पार्टियों को ये लोग बचाने का काम करते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद क्या है? 1991 में हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया तो आप अक्टूबर 2021 में जाते हैं, वही मुतालबा करते हैं। लोअर कोर्ट फैसला देता, मैंने कहा उस फैसले की मैं मुखालिफत करता हूं, तो ये लोग डराते हैं मुझको। आप कैसे कोर्ट के खिलाफ बोल सकते हैं
बोल सकते हैं कोर्ट के खिलाफ, इज्जत से इख्तलाफ कर सकते हैं। भारत है, कोई नॉर्थ कोरिया का सरबरा यहां का प्रधानमंत्री नहीं है। हम बोले, टीवी चैनल वाले आकर हमसे पूछे, तुमने कहा कि 91 में पार्लियामेंट ने कानून बनाया जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद और मंदिर थी वो वही मौका उसका रहेगा। अब आकर ये बोलते नहीं, सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी हुई तो आपको क्या तकलीफ है? हमको तकलीफ इस बात की है कि भारत के संविधान को कमजोर किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। और अहमकों जो मुझसे सवाल कर रहे, वो 91 का सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 पढ़ लो। सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 साफ तौर से कहता है कि जो 15 अगस्त 47 को था वही रहेगा।